हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर हमें दिया हुआ है। एल्कली मेटल डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन। स्टेटमेंट 2 हमसे कह रहा है कि एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया गिव solvated species of the type MnH3n plus where M is equal to alkali metals। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं और 4 ऑप्शंस में क्या कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा स्टेटमेंट फर्स्ट का। सेकंड में कह रहा है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। स्टेटमेंट थर्ड सॉरी ऑप्शन थर्ड में स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, एंड ऑप्शन डी में स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट डी 2 इज ट्रू। तो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि ओवरऑल इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? रिएक्शन की बात हो रही है एल्कली मेटल की। किससे? लिक्विड अमोनिया से। अब देखो यहाँ से हम क्या करें, पहले इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एल्कली मेटल कोई भी एक ले रही हूँ, इसे एम हम सजे मान के चल रहे हैं, और प्लस जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर जो भी नंबर दिया जाता है x प्लस वाई NH3, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर हम क्या नोटिस करते हैं कि हमको यहाँ पर मॉलिक्यूल मिलता है MnH3 का होल x, और जिसकी पावर हो जाती है हमारी +1, प्लस यहाँ पर जो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे ये अमोनियम आयंस यहाँ पर सराउंड कर लेंगे, और ये यहाँ से हो जाएगा हमारा NH3y और चार्ज हो गया हमारे यहाँ से नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या होगा कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होती है कि सारे जो अमोनिया के मॉलिक्यूल से उन्होंने मेटल्स को सराउंड किया यहाँ से इस तरीके से रिएक्शन के लिए, तो हमारा क्या बन गया यहाँ से अमोनिएटेड मेटल मिल गया। और उसके बाद यहाँ से क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ, और इस अमोनिया ने जो इलेक्ट्रॉन वहां से डोनेट कर दिया था तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो ऐसे में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को भी सारे यहाँ पर अमोनिया के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, तो इसको हम कहते हैं यहाँ से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कि सोल्यूशन का ब्लू कलर क्यों बनता है। तो ब्लू कलर इसलिए बनता है कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब आप इसे हीट करते हैं या रिएक्शन में फ्री स्टेट में आता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाएगा। जब ये अपना लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आएगा तो जो अपनी एनर्जी वहां से दी हुई थी उसे ट्रांसमिट करता हुआ आएगा, कहाँ पर? विजिबल रीजन में। तो जब कोई लाइट हमें या एनर्जी विजिबल रीजन में शो होती है तो वहां पर क्या है, कोई ना कोई कलर डेवलप हो जाता है, और कलर यहाँ पर ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा। अब आप हम वापस बात करते हैं अपने स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में उसने हमसे कहा है कि अल्कली मेटल जो है जब हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो ब्लू कलर आता है, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो अल्कली मेटल को जब हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्वेंट स्पीशीज बन जाती है MnH3, उसने वहां पर M दिया है, आप X जो भी मानना चाहे ले सकते हैं, प्लस यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ करेक्ट हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है कि ए और बी ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। या तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है क्या वो उसे डिफाइन कर रहा है, क्या ये जो ब्लू कलर आ रहा है ये MnH3n पर जो चार्ज है +1 उसकी वजह से आ रहा है? नहीं, ये चार्ज किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। I hope you understood well. Thank you.